हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली काफी देर के बाद देखने मिली फिल्म लाइट ईयर को, जिसे पिक्सर वालों की तरफ से बनाया गया है और डिज्नी वालों ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी कि ये फिल्म डिज्नी के अंडर आती है, जिसकी रिलीज से पहले ही कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। हालांकि उस कंट्रोवर्सी को लेकर इतनी ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए थी जितनी इस फिल्म को लेकर फिलहाल तो की जा रही है, क्योंकि फिल्म देखने के बाद ही वो ओपिनियन निकल कर आता है कि जिस सेम सेक्स को लेकर इस फिल्म के लिए जो बबल बनाया गया है वो वर्थित है भी या नहीं। जिसे अगर मैं अभी ही क्लियर करते हुए आपको बताऊं तो जी नहीं, ये इशू इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि इसे इतना बड़ा चढ़ाकर इस फिल्म को एक बेमतलब की कंट्रोवर्सी में डाला गया। लेकिन अगर ये फिल्म इस कंट्रोवर्सी से हटकर बज़ लाइटईयर के यूनिवर्स पर ही ज्यादा फोकस करती, टॉय स्टोरी के यूनिवर्स से थोड़ा निकलकर, तो शायद मुझे क्या ये फैंस सारे के सारे बज़ लाइटईयर के फैंस को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवाती कि उनके यूनिवर्स को पिक्सर वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझकर फैंस को सर्व किया है, जिसमें कहीं ना कहीं उनकी डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी ही। और हाँ, उस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं भी बज़ लाइटईयर के यूनिवर्स का अच्छा खासा फैन हूँ, जिसने बज़ लाइटईयर के यूनिवर्स पर कई सारी मूवीज, एक शॉर्ट फिल्म सीरीज और कई सारी शॉर्ट्स फिल्म भी देखी है। बाकी टॉय स्टोरी के यूनिवर्स में तो ये कैरेक्टर कंटिन्यू रहता ही है, जिसकी अब अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी की कंटिन्यूएशन टॉय स्टोरी के यूनिवर्स से की गई है। यानी कि ये एक स्पिन ऑफ टॉय स्टोरी के यूनिवर्स में एंडी की उस सोच को दिखाता है जिस फिल्म को देखने के बाद उसने अपनी लाइफ में बज़ लाइटईयर के एक्शन फिगर को जगा दी। यानी कि ये फिल्म टॉय स्टोरी के यूनिवर्स में चल रही एक ऐसी फिल्म है जिसका वॉइस एक्टर भी इस यूनिवर्स में अब एग्जिस्ट करता है। इसलिए टिम एलन की वॉइस बज़ लाइटईयर के कैरेक्टर को क्यों नहीं दी गई, उस पर भी कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टिम एलन के अलावा इस कैरेक्टर को सीरीज में वॉइस पैट्रिक वॉरबर्टन ने दी थी और अब जाकर पिक्सर वालों की तरफ से क्रिस इवान को चुना गया है इस कैरेक्टर की वॉइस के लिए, जिसमें फिल्म में चल रहे बज़ लाइटईयर के कैरेक्टर को किसी प्लेनेट से निकलने के लिए क्या कुछ करना होता है और इन सब में फिल्म का विलन ज़ॉर्ग क्या कर रहा है, उसकी भी एक अच्छी खासी स्टोरी को बिल्ड किया गया है। बाकी अनफॉर्चुनेट तो बज़ की टीम इस फिल्म में नहीं है, लेकिन एक लूजर्स की टीम जो स्टार कमांडर में कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग इस फिल्म में क्या कुछ कर दिखाएंगे, उस पर भी ये फिल्म फोकस करती है। जिन सभी का जवाब आपको ये फिल्म देखकर मिलेगा कि असल में इस फिल्म को टॉय स्टोरी के यूनिवर्स में किस तरीके से डालकर फैंस को सर्व किया गया है। और अब रही बात उन लोगों की जो लोग बज़ लाइटईयर के डाई हार्ड फैन हैं, और जो लोग नहीं भी है तो उनके लिए भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि ये यूनिवर्स आज की ऑडियंस से लेकर बच्चों तक को बहुत ही ज्यादा ग्रैब करेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही इस फिल्म से की जा रही है, वो भी सारी की सारी स्टोरी लाइन को बिल्कुल साइड में रखकर। यानी बज़ लाइट का जो यूनिवर्स है उससे फिलहाल तो इस फिल्म का कोई भी लेना देना नहीं है। बस ये फिल्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंडी की उस सोच पर करती है जिसके बाद उसने डिसीजन बज़ लाइटईयर के एक्शन फिगर को खरीदने का लिया था। और अब इंट्रो से पहले एक और इन्फॉर्मेशन इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी लेकर है, जो टोटली इस फिल्म में 3 है। जी हाँ, इस फिल्म के टोटल 3 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसके लिए आपको फिल्म के अंत तक बैठना होता है, क्योंकि पिक्सर वाले इस यूनिवर्स को आगे और भी ज्यादा चलाना चाहते हैं, जिसमें अब बहुत कुछ होता हुआ मैं तो पर्सनली देखना चाहता हूँ। खास करके फिर से कहूंगा बज़ लाइटईयर की पूरी टीम को, जिसे मैंने बचपन से फॉलो किया है, जो सारे के सारे कैरेक्टर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे, जिनमें रूस्टर, मीरा नोवा और एक्सेल जैसे कैरेक्टर है। बाकी चलिए अब इस फिल्म की और स्पॉइलर फ्री डिटेल्स इस फिल्म के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि ये फिल्म पिक्सर की किन फिल्मों की लिस्ट में शामिल होती है, जिनसे हर बार पिक्सर वाले कुछ अलग देने की कोशिश करते हैं, और इस बार उनकी ये कोशिश रंग लाती भी है या नहीं, उसे तो मेरी नजर में मैंने सेट कर लिया है। बाकी बचे आप, जिसका जवाब आपको थिएटर जाकर इस फिल्म को देखकर मिलेगा, जो अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं की गई। और शायद उसके पीछे का रीजन इस फिल्म की कंट्रोवर्सी ही हो सकती है, जिसमें पिक्सर वाले इस तरीके का स्टैंड क्यों रख रहे हैं वो तो उन्हें ही पता होगा, क्योंकि इसके पहले भी टर्निंग रेड जैसी फिल्म उनकी तरफ से काफी कंट्रोवर्शियल बनकर निकल कर आ चुकी है, जिसका ओपिनियन आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। तो चलिए अब इंट्रो के पहले बहुत सारा ज्ञान बट गया, जिसके बाकी बचे कुछ ज्ञान की बात करेंगे इंट्रो के बाद। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जब लाइटईयर फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी तभी से फैंस ने उम्मीद इतनी ज्यादा इस फिल्म से लगा रखी थी कि इस यूनिवर्स को लेकर फैंस को फिर से बज़ लाइटईयर की वो पुरानी सारी की सारी टीम देखने मिलेगी, जो स्टार कमांडर के अंडर रहकर स्पेस रेंजर का काम करते हैं, और उनका काम गैलेक्सी में चल रही इन एक्टिविटीज यानी कि बाकी दूसरे एलियंस को पकड़ना है, जो लोग गैलेक्सी के बाकी दूसरे प्लैनेट्स पर मुजरिम के ही तौर पर कुछ न कुछ करना चाहते हैं। इन सब में बज़ का जो सबसे ज्यादा सामना होता है वो अक्सर करके इस सीरीज के पूरे मेन विलन ज़ॉर्ग से ही जाकर कनेक्ट होता है, जिसके इविल दिमाग में कुछ न कुछ अलग प्लान चलते रहते हैं। बाकी हाँ, इस यूनिवर्स में इविल बज़ भी है और एक्सेल का अपग्रेड वर्जन भी, जिन्हें लाइट ग्रीन मैन ने बनाया है। बाकी स्टार कमांडर के पूरे हेडक्वार्टर को रूल करते हैं कमांडर नेबुला, जिनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बज़ की टीम अपने हर एक मिशन को अंजाम देती है, जिस पर टॉय स्टोरी की फिल्म आने के बाद, जो की आई थी ईयर 1995 में, तो उसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए बज़ के कैरेक्टर को एक स्पिन ऑफ फिल्म भी दी गई थी, जिसकी रिलीज साल 2000 की थी और फिल्म का टाइटल बज़ लाइटईयर ऑफ स्टार कमांडर्स द एडवेंचर बिगिंस रखा गया था। जिस फिल्म की शुरुआत
बात ही टॉय स्टोरी के यूनिवर्स को दिखाकर की जाती है और इसी बात की कंफर्मेशन देते हुए कि साल 2000 की ये फिल्म वही फिल्म है जिसे एंडी ने देखकर बस को अपनी जिंदगी में शामिल किया था। और उसके बाद इस फिल्म की कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू करते हुए उसी साल में बस लाइटयियर की सीरीज को भी ग्रीन लाइट दे दी गई, जिसके आई थिंक 4 सीजन थे और 60 से प्लस के एपिसोड्स, जिन्हें मेरी तरह आपने भी देखा होगा। और फिर इसके बाद टॉय स्टोरी के ही यूनिवर्स में बस लाइटयियर के कैरेक्टर को लेकर कुछ शॉर्ट फिल्में भी बनाई गई, जो बेसिकली हमें इस कैरेक्टर से प्यार ही करवाती है और इस बात का एहसास भी दिलाती है कि बस का कैरेक्टर फैंस के लिए कितना ज्यादा स्पेशल है। इसलिए उस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए पिक्सर वालों ने उस पर एक पूरी की पूरी प्रीक्वल की फिल्म बना दी, जिसमें सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट तो यही है कि ये फिल्म ऐसी किसी भी स्टोरी लाइन को फोकस नहीं करती जिसकी सारी की सारी डिटेल मैंने अभी आपको दी है। और बाकी बचा कुचा ज्ञान मैंने आपको इंट्रो के पहले दिया था, जिसमें बेसिकली मैंने बस यही चीज बताने की कोशिश की है कि ये फिल्म बस लाइटयियर उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ओरिजिन के तौर पर सेट करते हुए हमें बताती है। यानी जो यूनिवर्स हमें साल 2000 में दिखाया गया था एनिमेटेड फिल्म के जरिए, उसके भी पहले की एक अनसुनी कहानी है बस लाइटयियर के कैरेक्टर की, जो बेसिकली अर्थ से होते हुए स्पेस तक जाएगी और हाँ एलियंस तक भी, जिसमें टाइम ट्रेवल का फंडा भी डाला गया है और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको इंटरस्टेलर फिल्म की भी याद दिलाती है। लेकिन ये वर्जन बच्चों का है, जिसे पिक्सर वालों ने काफी ज्यादा आसान कर हम सभी के लिए प्रोवाइड किया है, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग की थियरीज कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, जिसका काम ऑलरेडी ये फिल्म कर भी रही है। जिसमें अब ये फिल्म उन सारी की सारी चीजों को इग्नोर करते हुए फैन सर्विस और टॉय स्टोरी के यूनिवर्स से कौन कौन से रेफरेंस आपको देती है वो डेफिनेटली आपको फिल्म देखकर पता चल जाता है, क्योंकि पूरी फिल्म टॉय स्टोरी के यूनिवर्स के ईस्टर एग से लेकर स्टार वार्स और बस लाइटयियर के यूनिवर्स से भी भरी पड़ी है, क्योंकि आफ्टर ऑल फिल्म का टाइटल लाइटयियर है, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि फिल्म का फोकस किस कैरेक्टर को ध्यान में रखकर किया गया है, जो कि नो डाउट ये फिल्म करती हुई भी नजर आती है। लेकिन अगर एंडी की सोच पर आए तो मुझे पता नहीं कि एंडी ने इस फिल्म को देखकर बस के ही एक्शन फिगर को क्यों चुना, क्योंकि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस फिल्म में कैरेक्टर जो हमें नजर आता है वो सॉक्स का कैरेक्टर है। जी हाँ, ये बिल्ली, जिसे ट्रेलर में देखकर कई लोगों का मानना ये भी था कि ये कैरेक्टर आपको अनोइंग लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, इसी कैरेक्टर की वजह से पूरी की पूरी फिल्म में जान बनी रही, जो आपका अटेंशन ग्रैब करने में पूरी तरीके से कामयाब होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर ही इतना ज्यादा लाजवाब है, जिसकी प्रेजेंटेशन से लेकर कैरेक्टर की डेवलपमेंट इसी फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी गई है। इतनी कि इस कैरेक्टर को कुछ भी हो जाए तो हम बस सोच में पड़ जाते हैं कि बस अब जो कुछ भी हो गया उससे ज्यादा बुरा इस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज यही बताती है कि हमें इस कैरेक्टर यानी कि सॉक्स से कितना ज्यादा रिलेट करवा दिया गया है। बट ऐसा नहीं कि इसके चलते बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स को शाइनिंग होने का मौका नहीं मिलता, बल्कि उन्हें भी स्क्रीन प्रेजेंट अच्छी खासी दी गई है। कुछ मैसेज और बस की जिद के साथ, जिसकी आदत उसे टॉय स्टोरी 1 फिल्म में कैसे लगी उसका भी पता हमें इस फिल्म से बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है, जिसमें अब मैं तो बस के इस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू होता हुआ देखना चाहता हूँ, जो कि आई एम डैम श्योर कि 3 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाने के बाद आगे कंटिन्यू ही रखा जाएगा, लेकिन तब जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी। जिसमें अगर देखा जाए तो अभी ही इस फिल्म ने अच्छे खासे पंगे ले लिए है बाकी दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री से, जहाँ से ये फिल्म अच्छी खासी अर्निंग कर सकती थी। लेकिन सेम सेक्स का जो इशू डालकर इस फिल्म को जबरदस्ती का कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, उस लायक तो मेरी नजर में ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं थी। और ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म, जिसमें से अगर डिज्नी वाले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर उन सीन्स को हटा देते तो ये फिल्म उन कंट्रीज में भी रिलीज हो जाती जहाँ पर इसे बैन का टाइटल दिया गया है। बाकी बात रही चाइना की, तो चाइना वाले हॉलीवुड को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं ताकि वो लोग फिल्में उनकी ही मार्केटिंग को ध्यान में रखकर बनाए, जो चीज बीच में हो भी रही थी और शायद अभी भी हॉलीवुड में चल रही है, ताकि मेकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए फिल्मों को चाइना की मार्केट को ही ध्यान में रखकर बनाए, जिसमें डिज्नी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इन सब के अगेंस्ट जाकर चाइना के अगेंस्ट जाकर अपनी फिल्मों को बना रही है। यानी डिज्नी वालों को कोई भी परवाह नहीं है कि उनकी फिल्म चाइना में रिलीज होती भी है या नहीं, क्योंकि उनके बॉक्स ऑफिस नंबर फिलहाल तो चाइना को छोड़ बाकी दूसरी कंट्रीज में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये चाइना की दुश्मनी ही है, जिसके चलते स्पाइडरमैन जैसी फिल्म भी चाइना की बड़ी मार्केट में रिलीज नहीं हो पाई, और अब बस लाइटयियर भी उसी लिस्ट में शामिल है जिनकी बेमतलब की कंट्रोवर्सी में पढ़कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। इसलिए अब पॉइंट पर आए तो फिल्म में जो सेम सेक्स का कॉन्सेप्ट डाला गया है वो उतना ही है जितना हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में देखा है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिल्म की ये कंट्रोवर्सी बेमतलब की चल रही है, जिससे हटकर अब फिल्म के मैसेज और उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें, क्योंकि पिक्सर की फिल्मों में अक्सर ये चीजें होती है, तो जी हाँ, हमें इस फिल्म में ऐसा एक मैसेज दिया गया है जिससे कई लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ करते हैं जिनकी माइंड में यूनिवर्स में एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। बाकी फिल्म देखो, मैसेज आसानी से समझ आ जाएगा। और इसके बाद आ जाए इसके वॉइस आर्टिस्ट पर, तो क्रिस इवान की वॉइस कभी कभी कैप्टन अमेरिका की लगती है तो कभी बस की, जिसके साथ आप आधे घंटे में ही एडजस्ट करना सीख जाते हो। और बाकी अच्छी कोशिश भी बाकी दूसरे एक्टर्स की तरफ से की गई है, जिसमें हर एक कैरेक्टर एक्टर्स की वॉइस के साथ में मैच करता है। और अब फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर आए तो हर बार की तरह पिक्सर वाले इस फिल्म में भी टॉप लेवल का काम ही करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा एनिमेशन हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और हाँ, बस की बहुत ही अच्छी दुनिया भी, जिनमें बीजीएम ने भी अच्छा खासा बैलेंस बनाया है, और फिल्म की पेस ने भी, जो इस फिल्म से 1.5 घंटे की भी कम की है। लेकिन अगर आप
आपको इस फिल्म का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो IMAX का ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा, जिसमें ये फिल्म हिसाब से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन अब भी मेरी इस खूबसूरत की लिस्ट में द क्रूड्स वन फिल्म ही शामिल है, जिसके एनिमेशन स्टाइल को अब तक IMAX में किसी भी फिल्म ने टक्कर नहीं दी है। जिनसे हटकर अब बात करनी चाहिए फिल्म की रेटिंग्स की, जिसमें बात रही फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जो सच में कमाल के है। और कॉमेडी के लिए तो ये फिल्म सॉक्स के ही चलते 5 में से 3 रेटिंग डिजर्व करती है। जिसमें अब आ जाए ड्रामा पर, तो फिल्म की स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करते हुए अगेन एक अच्छी स्टोरी ही प्रेजेंट की गई है, इसलिए ये रेटिंग 5 में से 4 स्टार तो डिजर्व करेगी ही। बाकी बात रही फिल्म के सस्पेंस की, तो एनिमेटेड फिल्म होने के हिसाब से भी फिल्म में जितने सस्पेंस का बैलेंस बनाया गया है, खास करके लास्ट के 20 मिनट में, तो वो एक्शन भी अच्छे है और फिल्म के सरप्राइजेस भी, जिसके चलते ये रेटिंग इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की रेटिंग डिजर्व करेगी। बाकी बात रहे फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो हाँ ये थोड़ी फिल्म डार्क है और अच्छी खासी थ्रिल भी, अगेन बच्चों के हिसाब से, जिस कारण से इस कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी अब बात रही मास ऑडियंस की, तो नो डाउट मास ऑडियंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगी, जिसमें आपको IMDb की रेटिंग पर बिल्कुल भी भरोसा न करते हुए इसी बात पर ट्रस्ट करना है कि मास ऑडियंस के लेवल में ये फिल्म A+ की कैटेगरी की है। बाकी अंदाज आप लगा लो कि कैसे इस फिल्म की कंट्रोवर्सी के चलते रेटिंग्स को कम किया गया है। और रही बात क्रिटिक्स की, तो उनकी नजर में भी ये फिल्म एक अच्छी खासी फिल्म ही कही गई है, जिसे बेसिकली बज़ लाइटयियर का लव लेटर भी कहा जाए तो बात गलत नहीं होगी। यानी कि क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म एक ही कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को कई सारी चीजों को ध्यान में रखकर A- की कैटेगरी में रखूंगा। भले से ही मैं बज़ लाइटयियर के यूनिवर्स का फैन क्यों न रहूं, लेकिन ये स्टोरी प्रीक्वल है, जिस पर शायद उन फैंस का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद की कंटिन्यूएशन बज़ के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को उसी यूनिवर्स में ले आए, जिसका फैंस बहुत ही बेसब्री से कई सालों से वेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, तब जाकर ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट से भरी होगी, जिसकी नजरों से आपको चश्मा हटाकर बस इस फिल्म के कंटेंट को एंजॉय करना है। और हाँ, एक और बात, इस फिल्म को देखने से पहले आपको Disney+ पर रिलीज हुई लगभग आधे घंटे की शॉर्ट फिल्म इन्फिनिटी बियॉन्ड भी देख लेनी चाहिए, जो इसी बात को एक्सप्लेन करती है कि बज़ का कैरेक्टर पिक्सर वालों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये फिल्म भी, जिसके बाद जाकर आपकी राय इस कैरेक्टर और इस फिल्म को लेकर पूरी तरीके से बदल भी सकती है, जैसी मेरी बदली है। खैर, तो एनिमेशन फिल्म का रिव्यू ये काफी ज्यादा लंबा हो गया है, जिस बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।